नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं, ये कृषि प्रबंधन में अपने टॉपिक जोड़ दिया गया है। साइंस में यूनिट नंबर 5 में तो जो राजस्थान में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो 18 फसलों के नाम दिए हुए हैं अपनी 8वीं क्लास की किताब में। और साथियों, निश्चित रूप से इन 18 फसलों से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। सारी की सारी 18 की 18 फसलें आपको अभी याद होने वाली निश्चित रूप से। ट्रिक्स में मैं कोई ऐसे नहीं बताऊंगा आपको कि रटना पड़े आपको कुछ, बिल्कुल अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए कोई फैक्ट के ऊपर ही मैंने ट्रिक्स बनाई हैं। तो वो आपको थोड़ा सा सुन लेना है, बस याद नहीं करना, सुनना है। सुनते ही आपकी याद हो जाएंगे, है ना। तो प्रमुख उत्पादक जिले लिखे इधर तो, और इधर फसलें लिखी हैं। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। और अगर आपको पसंद आ जाए तो जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब जरूर करना है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें तो गंगानगर। गंगानगर के लिए क्या ट्रिक बनाई है? गंगानगर में गेहूं, सरसों, तारा मीरा का उत्पादन सर्वाधिक है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, गंगा में साथियों क्या होता है? पानी होता है, और पानी से अपन क्या करते हैं? नहाते हैं। पानी से अपन नहाएंगे, नहाने के बाद अपन खाना खाते हैं, और खाने में किसकी रोटी खाते हैं? गेहूं की। किसके साथ? सरसों के साग के साथ। और अगर अपन खाना खाते खाते मीरा के भजन भी सुन लें तो बहुत ही शानदार काम होता है। तो मीरा के भजन से तारा मीरा, सरसों के साग से सरसों, और गेहूं की रोटी से गेहूं। बिल्कुल सब लोग नहाकर ही खाना खाते हैं। तो नहाकर खाना खाएंगे, गेहूं की रोटी, सरसों का साग, और तारा मीरा के लिए अपन याद करने के लिए क्या करेंगे? मीरा के भजन साथ में सुनेंगे, है ना। तो खाना खाते खाते आपको मीरा के भजन सुनने हैं, बस यही है ट्रिक। और आराम से मेरे हिसाब से आप इसको याद भी कर सकते हो। वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है ट्रिक को, बस सुन लिया, आपके ध्यान में अब ये चीज़ें रह जाएगी। जैसे ही गंगानगर आएगा आपके दिमाग में ये ट्रिक आ जाएगी और आप तुरंत सही कर दोगे। हनुमानगढ़ जिला अगर नाम आ जाए आपके सामने तो हनुमानगढ़ के लिए कैसे याद करेंगे? देखिए, हनुमानगढ़ में हनुमान शब्द छुपा हुआ है, और हनुमान जी तो अपने सब लोगों के प्रिय हैं ही। तो हनुमान जो है, हनुमान जी का अपन क्या करते हैं? शाम के समय अपन दिया बाती जो वो हनुमान जी के करते हैं। और जो बाती होती है वो रुई की बनती है, और रुई किससे प्राप्त होती है? कपास से। तो लो जी, कपास याद हो गया। अब दिया करने के बाद जो है अपन क्या करते हैं? चावल और चने की खिचड़ी का भोग लगाते हैं हनुमान जी को। उसके बाद अपन खुद भी खाते हैं। तो चावल और चने की खिचड़ी का भोग लगाते हैं किसको? हनुमान जी को। लगाते हैं भोग? पहले अपन दिया बाती करते हैं। बाती रुई की होती है, रुई कपास से मिलती है। तो साथियों, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। जैसे ही हनुमानगढ़ नाम आएगा, हनुमान जी के अपन दिया करेंगे, मतलब कपास। ठीक है। अपन चावल और चने की खिचड़ी का भोग लगाएंगे, यानी चावल और चना भी हनुमानगढ़ का एक प्रकार से सर्वाधिक उत्पादक हनुमानगढ़ होगा। ठीक है साथियों, तो ये छहों की छहों फसलें मेरे हिसाब से आपको आसानी से अब याद हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलवर जिला नाम आए। देखिए, अलवर से बाजरा कनेक्टेड है। कैसे? देखिए, बाजरे की साथियों जो रोटी होती है वो वैसे तो सभी चीज़ों के साथ अच्छी लगती है, लेकिन अगर अपन आलू की सब्जी के साथ खाएं, बाजरे की जो रोटी है उसको आलू की सब्जी के साथ अगर खाया जाए तो और भी अच्छी जो है स्वाद अपने को लगती है। तो आलू से अपन अलवर बना सकते हैं ना। तो इस प्रकार कनेक्ट करके भी इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात, चित्तौड़गढ़ से मक्का कनेक्टेड है। वैसे तो ये ट्रिक मैंने मक्का वाली तो बता दी आपको। देखिए, मक्का क्या होता है? मक्के के पौधे से अपन मक्के का बूटा तोड़ते हैं। मक्के का क्या तोड़ते हैं? बूटा अपन तोड़ते हैं। तो तोड़ने से चित्तौड़गढ़, और बूटे से क्या? मक्का। मक्के का बूटा तोड़ेंगे, यानी कि तोड़ने से चित्तौड़गढ़। तो साथियों, मेरे हिसाब से याद हो गई होगी। चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध? मक्के के लिए। अजमेर के लिए जवार। इसके लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं बनी है। वैसे बता देता हूं कि अजमेर, वैसे देखिए, जवार जो है वो एक प्रकार से चारे के रूप में, चारा जो है उसके रूप में अपन काम में लेते हैं, चारे के रूप में। तो अजमेर के जो पशु हैं, अजमेर के जो पशु हैं वो कौन सा चारा खाते हैं? वो जवार का चारा खाते हैं साथियों। अजमेर के जो पशु हैं वो कौन सा चारा खाते हैं? जवार का चारा खाते हैं। ऐसे थोड़ा सा वाक्य बना करके आप ध्यान में रख सकते हो। फिर जयपुर, तो जैसे जयपुर और जैसे जो। अब जैसे साथियों जालोर भी होता है और जैसे जीरा भी होता है। तो जालोर को कनेक्टेड रखना आपको जीरा से, और जयपुर को कनेक्टेड रखना आपको जो से। ठीक है, इस प्रकार से इनको ध्यान में रखना है। चूरू का मोठ होगा। देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है इसकी। चूरू जो है, चूरू वो पूरे देश में, पूरे भारत देश में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? वो है चूरू का। और साथियों, इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे कि गर्मी से लोगों की क्या हो जाती है? मौत भी हो जाती है। और मौत से अपन क्या कर सकते हैं? मोठ कर सकते हैं। मौत से क्या बना सकते हैं? मोठ। तो मौत को बना दिया मोठ। ठीक है, तो चूरू में सर्वाधिक क्या होता है? मोठ सर्वाधिक होता है चूरू में। तो इस प्रकार से साथियों ट्रिक्स के साथ इनको अगर याद करेंगे तो आसानी से निश्चित तौर पे याद हो जाएंगी। और साथियों, ऐसी ट्रिक्स आपको और भी चाहिए तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सको पहुंचाइएगा ज़रूर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ट्रिक्स देखते हैं। नागौर, नागौर जो है उसकी क्या प्रसिद्ध है साथियों? नागौर की मेथी प्रसिद्ध है या नहीं है? बिल्कुल, नागौर की मेथी प्रसिद्ध है। तो मैं से मेथिर, मैं से मूंग। तो आज के बाद आपको नागौर के साथ मेथी याद नहीं रखनी है, मूंग भी याद रखना है। मूंग के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो कौन है? नागौर है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन नागौर जो वो मेथी का मूंग का करेगा। ठीक है, तो नागौरी मेथी से आप याद कर सकते हैं। सिक्कर, चौला, चौला अपनी देसी भाषा में चूली भी इसको बोलते हैं, है ना। चौला को क्या बोलते हैं? चूली भी बोलते हैं। अब ये चूली जो होती है, इसकी जो फली होती है ना साथियों, फली, उसको अपन क्या करते हैं? सेक कर भी खाते हैं। चूली की जो फली है उसको सेक कर जब खाते हैं अपन, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो सेक कर से क्या हो जाएगा? सिक्कर। सेक कर से क्या हो जाएगा? सिक्कर। तो चौला कहाँ होता है? सिक्कर में सर्वाधिक होता है। अरहर और या उदयपुर का, दोनों का कैसे कनेक्शन देखिए। उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी है। झीलों की नगरी है मतलब उदयपुर में क्या? पानी पानी है। और पानी के आसपास जो पौधे होते हैं वो हर वक्त, हर समय हरे रहते हैं। हर समय हरे रहते हैं, तो हरे से हर, और एक प्रकार से हर समय, तो अरहर जो है वो आपका उदयपुर से कनेक्टेड हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये कैसे, कोई वैसे जो ट्रिक्स बताते हैं आपको कि एक प्रकार से आपको एक शब्द बना के दे देते हैं कि ये मीना वो हो गया, वो हो गया, ऐसे ट्रिक्स, ऐसी लाइंस आपको याद करने के लिए मैं नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे ट्रिक्स को आपको याद करने के लिए भी नहीं बोलूँगा। आप 2-4 बार वीडियो को सुन लीजिएगा, आपकी ये सारी ट्रिक्स याद हो जाएंगी, है ना। बातें हैं, बस वो बातें कनेक्ट कर दी एक दूसरे से, बस इतनी ट्रिक्स होती है ना। बाकी एक वाक्य से अपन निकालते हैं, वो वाक्य ध्यान में रहे या नहीं रहे, उससे गलत भी हो सकता है, लेकिन जब अपन ऐसे कहानी के तौर पे याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से याद होता है। झालावाड़ जो है, झालावाड़ में सोयाबीन संतरा सर्वाधिक होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो सोयाबीन और संतरा वो कहाँ लगता है? संतरा का झाड़ पे लगता है ना। संतरा कहाँ पे लगता है साथियों? झाड़ पे लगता है। संतरा हमेशा झाड़ पे लगता है, सोयाबीन भी झाड़ पे लगता है, तो झालावाड़ हो जाएगा। झाड़ से झालावाड़। सोयाबीन और संतरा कहाँ लगता है? झाड़ पर लगता है, झाड़ से झालावाड़ हो जाएगा। जालोर बता दिया है, जीरा। और 12 जो है, 12 में होगा धनिया। कैसे याद करेंगे? अपन सब्जी जब बनाते हैं ना साथियों, तो धनिया अपन क्या करेंगे? बार बार अगर डालेंगे, बार सब्जी में बार बार धनिया डालने पर क्या सब्जी स्वादिष्ट नहीं होगी? क्या बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो बार बार सब्जी में धनिया डालेंगे तो सब्जी जबरदस्त बनेगी। तो 12, बार बार से 12 और धनिया आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर है बीकानेर। बीकानेर देखिए साथियों, बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? नमकीन जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब साथियों, नमकीन में भून करके मूंगफली भी डाली जाती है, तो मूंगफली कहाँ की प्रसिद्ध? मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होती है? बीकानेर में। इस प्रकार से आप बीकानेर और मूंगफली को याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये ट्रिक्स जो हैं वो इसमें रटने की वाली कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत ही साधारण, बहुत ही एकदम फैक्ट के ऊपर आधारित जो ट्रिक्स मैंने बताई, दैनिक जीवन को जोड़ती हुई और बिल्कुल फैक्ट के ऊपर आधारित ट्रिक्स ही मैंने बनाई। और ऐसी ही ट्रिक्स अगर आप बना पाओ तो ज़रूर से ज़रूर याद करें, अदरवाइज सीधा याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है साथियों, 18 की 18 फसलें मैंने आपको करवा दी। अगर पसंद आई, अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए बच्चे चैनल के ऊपर आए हैं उनको बताना चाहूँगा कि सारे नए के जो नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं, साइंस के हो, साइको के हो, हिंदी के, संस्कृत के, सारे आपको करवाऊंगा। साइंस और साइको के तो मैंने स्टार्ट भी कर दिए हैं, और कोचिंग्स वाले स्टार्ट नहीं कर पाए अभी तक, हमने स्टार्ट कर दिए। आपको निश्चित रूप से हमें ज्वाइन करना चाहिए। और जो पुराना सिलेबस है रीट का, वो सारा का सारा आपको करवा भी रखा है। प्रत्येक सब्जेक्ट का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको सभी सब्जेक्ट की वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो साथियों, ये तो रही अपनी फसलों की ट्रिक्स। अब जो फल हैं वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फसलों से ही प्रश्न आने की संभावना, क्योंकि फसल वाला जो राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, बस यही टॉपिक दिया गया है। और वो 18 की 18 फसलें जो 8वीं क्लास की थी, मैंने आपको ट्रिक्स के साथ सारी की सारी याद करवा दी हैं। मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होंगी। गंगानगर नाम बोलते आप बता दोगे गेहूँ, सरसों, तारा, मीरा। हनुमानगढ़ नाम लेते आप बता दोगे कपास, चावल, चना, आराम से बता दोगे सब लोग। चित्तौड़गढ़ मक्का। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा फलों को भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, फल सब्जियों को। जोधपुर से कनेक्टेड है प्याज। प्याज सर्वाधिक जोधपुर में होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए साथियों, जोधपुर की कचौरी प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर की प्याज कचौरी प्रसिद्ध है। कौन सी कचौरी? प्याज कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो निश्चित तौर पे आराम से याद हो जाएगा जोधपुर और प्याज। आगे बात करें अपन, एक बार ये बाद में बताऊंगा। सह से सिरोई, सह से क्या हो जाएगा? सौंफ। सह से तो क्या हो जाएगा? सिरोई, और सह से क्या हो जाएगा? सौंफ हो जाएगा। टोंक
से मतीरा कनेक्टेड है। कैसे, देखिए, जब मतीरा व्यक्ति खाता है तो क्या बोलता है, मेरे को टोको मत, मतीरा खाने दो। तो ये वाली जो ट्रिक है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, कि मतीरा खाते वक्त व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको कोई टोके बीच में, उसको आराम से मतीरा खाने देना चाहिए, क्योंकि मतीरा खाने में स्वाद बड़ा आता है। तो मतीरा खाने दो, टोको मत, तो टोकने से टोक और मतीरा, है ना, कनेक्ट हो जाएगा आराम से। जयपुर जो है, अपन सब लोग जानते हैं कि बेर जो है, बेर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों। और बेर जो है वो लाल रंग का होगा एक प्रकार से। तो टमाटर भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। ऐसे थोड़ा सा बना सकते हैं। मटर और आंवला भी जो जयपुर का ही प्रसिद्ध है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, सभी चीज़ों की ट्रिक्स नहीं बन सकती। चित्तौड़गढ़ निश्चित रूप से मक्के के लिए प्रसिद्ध अपन जानते हैं, लेकिन आम और अजवाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। अजवाइन जो है साथियों, देखिए, चित्तौड़गढ़ अजवाइन, अजवाइन को कैसे कनेक्ट करेंगे, वैसे तो बताया कि अजवाइन क्या करती है, जो अपने मतलब एक बेचैनी हो जाती है या फिर बादी हो जाती है अपने को, जब खाया मतलब फूड पॉइजनिंग जिसको अपन बोलते हैं, तो फूड पॉइजनिंग को तोड़ने का काम कौन करता है, अजवाइन करती है। तोड़ने से चित्तौड़गढ़ और अजवाइन, और आम ऐसे अजवाइन ऐसे आम, दोनों के दोनों कहाँ के फेमस, चित्तौड़गढ़ के। और एक मक्का भी, तो यहाँ पे मक्का आप लिख भी सकते हो ना, वैसे मैंने बता दिया इसकी ट्रिक आपको। बांसवाड़ा केला, देखिए साथियों, बांस जो है वो क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। बांस क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। वैसे ही केला भी क्या होता है, एक प्रकार से लंबा और सीधा होता है। बांस लंबा और सीधा होता है, केला भी लंबा और सीधा होता है। इस प्रकार से थोड़ा जोड़ करके याद कर सकते हैं, बांसवाड़ा से केला। तो मेरे हिसाब से अच्छे से आपको ये थोड़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जैसे श्रीगंगानगर के लिए ध्यान रख सकते हैं आप, माल्टा, मौसमी और अंगूर, ये तीनों के तीनों श्रीगंगानगर में सर्वाधिक हैं। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि अंगूर कहाँ का वो आपका संतरा कहाँ का जो सर्वाधिक उत्पादन संतरे का कौन करता है, वो करता है झालावाड़। क्योंकि संतरा किस पर लगता है, झाड़ पे लगता है, मैंने आपको बता दिया। तो झालावाड़ के लिए दो चीज़ें हैं, सोयाबीन और संतरा, दोनों ही पूछे जाते हैं, काफ़ी बार आए हुए हैं एग्जाम में, तो आ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी जो फल सब्जियां और भी हैं, लेकिन उनकी ट्रिक्स बन नहीं पाई, इसलिए मैंने बेफालतू की ट्रिक्स बनाई भी नहीं है साथियों। वही ट्रिक बनाई है जो आपको याद हो सके। तो जो कुछ थोड़े बहुत बच गए हैं, जैसे आपका जो आपका खरबूजा है वो पाली का प्रसिद्ध है, ककड़ी बीकानेर की है, ठीक है। और आपका अगर मैं बताऊं, अदरक जो है उदयपुर में सर्वाधिक अदरक होती है। और इसके लिए हाँ, खरबूजे के लिए बता दिया, खरबूजा सर्वाधिक पाली में होता है, ककड़ी बीकानेर में सर्वाधिक होती है। तो ये चीज़ें, लहसुन जो वो कोटा में होता है, तो ये थोड़ी आप ध्यान में भी रख सकते हैं। 5-6 चीज़ें बस आपको याद रखनी, बाकी 18 की 18 फसलें याद करवा दी हैं मैंने आपको, और फल भी लगभग याद करवा दिए, बस 5-6 फल आपको याद रखने होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार जो बच्चे आए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।